हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए 50 क्वेश्चंस का सेट। तो चलिए लगाते हैं आज के सेट को। और हाँ, आज ये सेट जो है ये छठा सेट है। इसके पहले 5 सेट दिया जा चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उन सारे 5 वीडियो का सेट जो है वो लगा लें और फिर आप इसका भी सेट लगाएं। तो क्वेश्चन है आज के सेट का पहला कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है। आंसर है ऑप्शन सी, वियना ऑस्ट्रिया में। धर्म गार्डियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। आंसर है ऑप्शन सी, भारत और जापान के बीच। धर्म गार्डियन अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन के साथ। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। आंसर है ऑप्शन सी, जे थॉमसन के द्वारा। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, विखंडन अभिक्रिया में। यह श्वास श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, माधवी पुरी बुच को। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें, फिर आप इसका आंसर दें। आंसर है इसका ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका की ही विशेषता है, यानी कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किस देश की महिला प्रधानमंत्री मिया मोटली को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। आंसर है ऑप्शन डी, बारबाडोस की। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के ने 2021 चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में चुना है, जो विश्व निकाय का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। काउंटर मेजर परियोजना किस संदर्भ में चलाया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्लास्टिक कचरे के रिसाव की निगरानी और सर्वेक्षण के लिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने 2020 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र की गंगा और मेकंग नदियों में प्लास्टिक कचरे के हिसाब की निगरानी और सर्वेक्षण करने के लिए काउंटर मेजर परियोजना शुरू की थी। पीटलैंड एक प्रकार की डैश है। आंसर है ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि। पीटलैंड एक प्रकार की आर्द्र भूमि है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने और कम करने, जैव विविधता के संरक्षण, बाढ़ के जोखिम को कम करने तथा सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पीटलैंड सबसे बड़ा प्राकृतिक स्थलीय कार्बन भंडार है। क्षतिग्रस्त पीटलैंड ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है। मैक्सिकन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता। आंसर है ऑप्शन ए, राफेल नडाल ने। स्पेन के राफेल नडाल ने ब्रिटेन के कैमरून नूरी को हराकर मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स वर्ग का खिताब अपने नाम किया। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। आंसर है ऑप्शन डी, काराकोरम श्रेणी में। भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन आस्टीन काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
आंसर है इसका ऑप्शन बी, बोमडीला दर्रा। जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में और नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कोयना, पेचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कोयना, पेचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा एवं मूसी नदी है। निम्न में से कौन फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? आंसर है ऑप्शन ए, दूध। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, नगरपालिका से। पंचायती राज विषय संविधान की कौन सी सूची में शामिल है? आंसर है ऑप्शन ए, राज्य सूची में। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर सन 1952 में सामुदायिक विकास और विस्तार सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से भारत में लागू किया गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रारंभ की गई? आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया था। इसके बाद इस योजना को 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। निम्न में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस जो है ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को खत्म किया? आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्ता शासन की स्थापना तथा भारतीय संघ की संरचना का भी प्रावधान था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग्य कौशल विकास को विकसित करने से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी, नई मंजिल योजना। नई मंजिल योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस करना है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की 31वीं औपचारिक बैठक 14 जून 2021 को कहां आयोजित की गई? आंसर है ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित की गई। शेरशाह की भूलगान व्यवस्था की निम्न में से किससे तुलना की जा सकती है? आंसर है ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था से। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? आंसर है ऑप्शन डी, गुर्जर प्रतिहार वंश का। बृहत संहिता किसकी रचना है? आंसर है ऑप्शन सी, वराहमिहिर की। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है?
आंसर है ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों को, यानी कि मारिया रेशा और दमित्री मुरातोव, इन दोनों को ही शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता का देश है। आंसर है ऑप्शन सी, तंजानिया। तंजानिया में जन्मे उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बुझा चूना बनाने के लिए बिना बुझे चूने की जल के साथ अभिक्रिया किसका उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, उस्मासोसी अभिक्रिया का। शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है। आंसर है ऑप्शन सी, सब्जी और फल। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भाग 12। भाग 10 जो है ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से, भाग 11 ये संघ एवं राज्य संबंध, भाग 12 वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद, और भाग 13 का जो है ये भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समस्त समागम का विवरण प्रस्तुत करता है। आवेग की बीमा क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, MLT-1। निम्नलिखित में से भारत का कौन विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों की संख्या 4 है: पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड तथा पश्चिमी घाट। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता? आंसर है ऑप्शन बी, घटती है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है एवं गैस की श्यानता बढ़ती है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है? आंसर है ऑप्शन डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? आंसर है ऑप्शन ए, पहली पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में प्रारंभ की गई थी, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, समाज सेवी संस्था प्रथम। तारकुंडे समिति का गठन क्यों किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, चुनाव सुधार के लिए। भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, 28 फरवरी को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों के द्वारा, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा। 28 जनवरी 2022 को मस्कट, ओमान में संपन्न महिला एशिया कप हॉकी 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, जापान ने। फाइनल मुकाबले में जापान ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से पराजित कर खिताब जीत लिया। जापान ने तीसरी बार इस प्रतियोगिता खिताब जीता है। भारत ने चीन को 2-0 से पराजित कर इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, महानदी पर। पारादीप बंदरगाह ओडिशा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
आंसर है ऑप्शन डी। दिया गया है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति बदल जाती है। गलत है, ये जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। बाकी के ऑप्शन सही है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किस मंत्रालय की योजना है? आंसर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मिलेराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? आंसर है ऑप्शन डी, निकेल का। मिलेराइट निकेल का एक अयस्क है। मिलेराइट निकेल सल्फाइड खनिज होता है जिसका रासायनिक सूत्र NiS होता है। फरवरी 2022 में यूनाइटेड किंगडम में लस्सा बुखार के मामले सामने आए हैं। लस्सा बुखार आमतौर पर किसके द्वारा फैलता है? आंसर है ऑप्शन डी, चूहा के द्वारा। तो ये थे 50 क्वेश्चन का सेट। आपने स्कोर कितना किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।